एक तो ये 3 लोगों को शपथ लेने को 15 दिन लगे। इतना भारी बहुमत आज उनके पास है, खुद बीजेपी के पास अपना बहुमत है। और कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, उसमें सिर्फ 3 लोगों ने शपथ लिया। यानी अभी भी महाराष्ट्र से के बड़े राज्यों को पूरी सरकार नहीं मिल रही है। बीजेपी ने ये तय कर लिया था अगर वो नई शपथ लेते तो उनके सिवाय शपथ ग्रहण सोहला आगे चलाएंगे। फिर उनको लगा कि नहीं, ये भी मेरा पद जाएगा, तो शपथ लेने पहुँचे। बात ऐसी है, एक तो ये 3 लोगों को शपथ लेने को 15 दिन लगे। इतना भारी बहुमत आज उनके पास है, खुद बीजेपी के पास अपना बहुमत है। फिर जो शिंदे गुट है उसके पास अकड़ा है, अजित पवार के पास 200 से 225 से भी ज़्यादा विधायक उनके पास है। फिर भी 15 दिन तक वो सरकार नहीं बना पा रहे, शपथ नहीं ले रहे। और कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, उसमें सिर्फ 3 लोगों ने शपथ लिया। यानी अभी भी महाराष्ट्र से के बड़े राज्यों को पूरी सरकार नहीं मिल रही है। उसका मतलब मैं ये निकालता हूँ, आज भी सब कुछ ठीक नहीं है। कल राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है, जो शपथ लेने के लिए आखिरी समय पहुंचे, वहाँ बीजेपी ने ये तय कर लिया था अगर वो नई शपथ लेते तो उनके सिवाय शपथ ग्रहण सोहला आगे चलाएंगे। फिर उनको लगा कि नहीं, ये भी मेरा पद जाएगा, तो शपथ लेने पहुंचे। लेकिन उससे महाराष्ट्र की जनता के मन में सवाल है, फिर इतना बहुमत आपको जो मिला है उसका फ़ायदा क्या है? आप सरकार नहीं बना पा रहे, आप कैबिनेट नहीं बना पा रहे, तो क्या होगा इस महाराष्ट्र में, आगे क्या होगा? उसकी ये एक ट्रेलर है। इस तरह के एलिगेशंस लग रहे थे कि इंडस्ट्री से स्टेट से बाहर जा रही है। फडणवीस ने कहा है कि ये एलिगेशंस जो है ये सारे गलत है। नहीं, ये एलिगेशन गलत नहीं है। देवेंद्र जी अपने दिल पे हाथ रखकर कहना चाहिए कि 5 साल में महाराष्ट्र के बारे में क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है, कितने प्रोजेक्ट्स, कितनी योजनाएं, कितनी केंद्रीय कार्यालय महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात राज्य में चले गए हैं। उनको मालूम है, उनकी सरकार केंद्र में है, लेकिन महाराष्ट्र की बात कोई जोर से रखने को तैयार नहीं है केंद्र के सामने। हमारा रोजगार चला गया है, हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर चला गया है, हमारा वेदांत फॉक्सकॉन जैसा प्रोजेक्ट चला गया है, हमारा ड्रग्स पार्क चला गया है। ऐसी कितनी बातें मैं कहूँ जो चली गई है। हमारा टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट चला गया है गुजरात में। मेरा सवाल है कि गुजरात महाराष्ट्र का हमारा भाई है, हम हमेशा हमारा रिश्ता भाई का रहा गुजरात के साथ। लेकिन जब से केंद्र में सरकार आई है, ये भाई भाई का रिश्ता मोदी और शाह जी ने तोड़कर महाराष्ट्र को अलग थलग करने की कोशिश की। अगर कुछ प्रोजेक्ट वाराणसी में, गुजरात में की बजाय यूपी में जाते, बिहार में जाते, तो हम मानते। एक ही राज्य में क्यों जा रहे हैं? यही सवाल ममता बनर्जी पूछ रही है, दीदी पूछ रही है, यही सवाल अखिलेश जी पूछ रहे हैं, यही सवाल तेजस्वी जी पूछ रहे हैं। सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं ना। महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए। सुरक्षा बंदोबस्त है और उन्हें कूच करने की इजाजत जहाँ से वो कूच करना चाहते हैं और जहाँ उनको रोका गया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, वहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। और बीजेपी की सरकारें नहीं चाहते कि किसानों की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। किसान का ये आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। उनकी ज़मीनें छीन ली है प्रोजेक्ट के लिए, उनका मुआवजा उनको नहीं मिला है, एमएसपी की मांग है, इनकम डबल करने की आपकी जो घोषणा थी उस बारे में वो पूछना चाहते हैं। हमारे सम्मानीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी यही सवाल 4 दिन पहले पूछा था कृषि मंत्री जी के सामने। क्या किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनकी ये मांगे हैं? ये मांगे जब किसान मांग रहे थे तो आपने उनको आश्वासन दिया था, या सही या गलत है? ये सवाल अगर हमारे उपराष्ट्रपति जी ने पूछा है, जो संवैधानिक पद पर बैठी हुई सबसे बड़ी व्यक्ति है, तो मैं मानता हूँ उपराष्ट्रपति जी ने देश के मन की बात सरकार के सामने रखी है और उसके लिए देश उनका आभारी है।